अब जरा ईरान का आपसे जो ईरान का पोजीशन है और ईरान की तरफ से है, क्योंकि एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो रहा है कि अमेरिका शुद्ध रूप से व्यापारी देश है और अमेरिका इस समय वेनेजुला का या अमेरिका का तेल बेचने पे आमादा है। और वो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक तो ईरान को जो भी उसका जो झंझट है वो तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में वो सारी दुनिया में प्रेशर डाल रहा है कि वेनेजुला से तेल और खरीदिए। तो ये जो जो क्योंकि आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि ईरान से जो हुआ और ईरान उसका बराबर जवाब दे रहा है। एक चेंज मैंने और देखा, और वो इस बार जब लिखा जा रहा है तो ये नहीं लिखा जा रहा है, पेपर जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने, अभी तक आ रहा था ईरान ने यूएई पे हमला, ईरान का सऊदी पे हमला, ईरान का कुवैत पे हमला, अब आ रहा है ईरान का अमेरिकन एयर बेसिस पे हमला। ये एक चेंज पिछले 3-4 महीने में हुआ है। मैं इस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और अभी एज वी आर टॉकिंग, ईरान की पोजीशन क्या है? क्योंकि ईरान ने तो जवाब पूरी तरह से दिया है, हालांकि वो ट्रम्प जी कह रहे हैं इससे बड़ा हमला करेंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, जैसा वो कहते रहते हैं। सैयद साहब। जी आनंद जी, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, सारे पैनलिस्ट को, और शुक्रिया बहुत बहुत अर्ज करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो कई मर्तबा आपके शो पर ये बात हुई है कि जिस दिन मैंने ये बात भी कही थी कि जिस दिन अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला किया, अभी तक क्या था कि ईरान के मफाद पर हमला होना, ईरान की चीज़ों पर हमला होना, वो एक जगह पर, अपनी जगह पर सही था कि वो कर रहा था, ईरान जवाब दे रहा था। लेकिन जिस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को शहीद किया, उसी दिन अमेरिका ये जंग हार चुका था। क्योंकि अब जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं, उनके लिए बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है अब जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम बाकायदा रिटेलिएट करेंगे बड़े पैमाने पर। मैं आपको अगर बाकायदा क्रम से बताऊँ, समझाऊँ, कोशिश करूँ, तो वो ये है कि देखिए, अभी तक जो ईरान कर रहा था वो रिटेलिएट जो है, जब उसकी सरजमीन पर या उसके लोगों पर हमला हुआ तो वो कर रहा था। ट्रू प्रॉमिस 1 उसने कब किया? जब सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ। ट्रू प्रॉमिस 2 कब हुआ? जब इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद किया गया। ट्रू प्रॉमिस 3 कब हुआ? जब 12 डेज वॉर हुई। ट्रू प्रॉमिस 4 कब हुआ? जब ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया। लेकिन ट्रू प्रॉमिस 5 जो अभी 3-4 रोज पहले हुआ है, ईरान पे हमला नहीं हुआ था, बल्कि लबनान में जाहिया पर जब हमला हो रहा है तो ईरान ने उसका जवाब दिया। तो गोया कि ईरान जो है इस वक्त एक डिटरेंस ईजाद कर रहा है कि एक बड़े पैमाने पर हम सिर्फ रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब जब जहां-जहां हमारे मफाद हैं या जिनको हम सपोर्ट करते हैं, अगर उन पर भी अमेरिका या इस्राइल हमला करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, ताकि आइंदा का एक जो है सिनेरियो बन जाए कि अब अमेरिका हमारी तरफ निगाह उठाकर भी ना देखने पाए, क्योंकि सुप्रीम लीडर से बड़ा कोई होता नहीं है, उसको आपने शहीद कर दिया। दूसरी बात कि खुद ईरान, खुद अमेरिका का देखा आपने, ट्रम्प ये बात अभी उन्होंने कल कही कि हम जो है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड लगाकर मिलियंस ऑफ बैरल डॉलर के तेल चोरी कर रहे हैं। यानी वो रोक रहे हैं और तेल चोरी करके लेके जा रहे हैं। और ये कौन कह रहा है? ऐसा नहीं कोई रिपोर्ट कह रही हो, खुद प्राइम मिनिस्टर आकर जो है इतने बड़े मतलब गंदे अल्फाज में ये बात कह रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, और बड़बांगे दोहल इस बात को इकरार कर रहा है। और फिर इस बात का दबाव पूरी दुनिया पर, खुद हमारे हिंदुस्तान मुल्क अजीज पर, कि जहां पर हम सस्ता तेल बहुत सारे ममालिक, चाहे वो रशिया हो चाहे वो ईरान हो, खरीद सकते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम तेल कहाँ से लें? अमेरिका से लें, वेनेजुएला से लें। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि जो है उसकी हेजिमनी, उसका जो टूटता हुआ एक गुरूर, उसकी जो सुप्रीमेसी बर्बाद हो रही है, उसको बचाने में किसी हद तक वो आगे आ सके। तो ईरान के लिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा नुकसान जो है सीज फायर में ज्यादा होता है। हम जब निगोशिएशन करने जाते हैं तो हमारी पीठ पर छुरी भोंकी जाती है। हम जब गुफ्तगू के मुकाम पर होते हैं तो हम पर बड़ा हमला होता है। लिहाजा हमारे लिए क्लियर कट ये पैगाम है, और उनकी आवाम के लिए, कि हमें जो है वो जंग के मैदान में खड़े रहना है। इसीलिए बारहा ये बात ईरान के लीडर्स ने कही है कि अब जो है वो आग के बदले आग की जंग नहीं है, अब आग के बदले सर है। यानी अभी तक क्या था कि हमारी आग फोड़ोगे तो हम तुम्हारी आग, लेकिन अब क्या है कि अगर तुम हमारे आग पर हमला करोगे तो हम तुम्हारे सर पे हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि ईरान ने देख लिया
कि अगर हम बहुत ही नरमी से चल रहे हैं, हमने सीज़ फायर एक्सेप्ट किया 60 दिन तक आनंद जी, 60 दिन तक सीज़ फायर चला। इस 60 दिन में न जाने कितनी मर्तबा, चाहे ब्लॉकेड का मसला हो, चाहे लबनान पर इज़राइली हमलों का मसला हो, चाहे दूसरे और सारे मसाइल हों, बारहा अमेरिका और इज़राइल ने इस सीज़ फायर का उल्लंघन किया। ईरान ने पेशेंस दिखाया और दुनिया के सामने ये बात रखी कि नेगोशिएशन, हमने जंग की 40 दिन और सीज़ फायर किया 60 दिन, यानी सीज़ फायर का दौरान बढ़ा हुआ था। लेकिन जब इतना ज़्यादा हर बार हमला, हर बार, बार-बार और इतने बड़े पैमाने पर, जिस दिन सीज़ फायर होता है 8 अप्रैल के दिन ही एक बड़ा हमला करके इज़राइल जो है वो लबनान पे एक साथ 350-400 लोगों को शहीद करता है। तो ये बताना चाह रहा है ईरान कि अगर इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए तो उसका नुकसान क्या होगा, जो हमारे साथ अब हो रहा है। अब मैं आता हूं, अभी फिलहाल चूंकि हमारा मौजू भी एक हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं हिंदुस्तान में हूं, मुझे इस बात की बहुत बड़ी तकलीफ है कि कल 10 तारीख को, 10 जून को, जब दूसरी मर्तबा, ना पहली मर्तबा, 2 दिन पहले पहली मर्तबा ईरानी शिप, इंडियन शिप पर हमला होता है और वहां से लोग भी बचाए जाते हैं, लेकिन 2 ही दिन के बाद 10 जून को दूसरी मर्तबा हिंदुस्तानी शिप पर हमला होता है, 24 क्रू होते हैं, 21 को ओमान बचाता है, 3 लोग शहीद हो जाते हैं। उसी 10 जून को हमारे मोदी जी बजाय इसके कि अफसोस का इजहार करते या कोई बड़ा पैगाम पहुंचाते या कोई बड़ी आकर स्टैंड लेते, वो क्या कर रहे थे, वो 10 जून को अपने हिंदुस्तान के सबसे लॉन्ग पीरियड के प्राइम मिनिस्टर होने की खुशी मना रहे थे। 4399 दिन हो गए हमारे, 4000 नहीं 4 लाख दिन हो जाएं आपके, अगर आप हमारे हिंदुस्तान के शहीद होने वाले नागरिकों के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये किस बात की खुशी है, किस बात का जश्न कि हम जो इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसी के साथ साथ आपने किया क्या कि आप कह रहे हैं कि हमने जो है एक बड़े डेमोक्रेट को बुला लिया, आपने वहां के एम्बेसडर को नहीं बुलाया कि एम्बेसडर आप तलब करते उसको हड़काते। तो बजाय इसके कि हम जो है इस दर्द का इजहार करते, हम किसी और मसले में जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो ट्रंप है वो ट्वीट करके बधाई देता है, तो बजाय उसकी बधाई को न लेते हुए उसको मुंह तोड़ जवाब देते या कुछ कहते कि मेरा 56 इंच का सीना है या मेरी लाल आंखें हैं या जो जयशंकर साहब मेरी लाल आंखें, कुछ कहते, बजाय इसके ये सब के सब उस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं कि बहुत शुक्रिया, ये दोस्ती बनी रहे। आकर नेतन्याहू कहता है कि आपको मुबारक हो, आप जो लॉन्ग पीरियड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो आकर उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्योंकि पिछले 14 सालों में या 12 सालों में, 10-12 सालों में इस लॉबी ने, अमेरिका और इस्राइल ने समझ लिया है कि हमारे कामों का जवाब क्या मिलता है। हम जब इन पर टैरिफ थोपते हैं तो ये कुछ नहीं कहते हैं, हम जब आकर जालिम और मजलूम को एक लाइन पे खड़ा करते हैं, ये जो अभी पाशा साहब ने जिक्र किया, जब इस ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हम पर हमला हुआ था आनंद जी, हम मजलूम थे, हम नहीं गए थे हमला करने के लिए, हमने रिटेलिएट किया था। तो सीज फायर करने में ट्रंप ने आकर, चाहे वो आसिफ मुनीर हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक लाइन में खड़ा किया था कि हमारा पाकिस्तान भी अहम है और हिंदुस्तान भी, तो यहाँ उनके लिए ना जालिम की कोई वो है नफरत है, ना मजलूम की, दोनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। उस टाइम भी हम खामोश रहे। इसी के बाद दूसरे और पैगामात इस ईरान और अमेरिका के मामले में आप देखिए कि ईरान की जो शिप होती है हमारे हिंदुस्तान की मेहमान बन के आती है, उस पर हमला होता है, हिंदुस्तान खामोश रहता है। ईरान का, हिंदुस्तान का महबूब तरीन दोस्त ईरान कि जो हमेशा ईरान ने साथ दिया है हिंदुस्तान का, उसका प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम लीडर मारा जाता है, हम खामोश रहते हैं, हमारी तरफ से कोई कंडोलेंस नहीं जाता है। तो ये सारे ऐसे विजुअल थे कि जो एक जो है छुपे अल्फाज में पैगाम था अमेरिका और इसराइल को कि हमारे साथ आप कुछ भी करिए, हम आपको लाल आंखें नहीं दिखाएंगे, हम तेल आप ही से लेंगे, हम महंगा तेल लेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि 2 बार हमारे शिप पर हमला हुआ। और अभी लेटेस्ट अपडेट जो मेरे दोस्तों ने हमें दी है, सुनने में ये आ रहा है कि आज अभी कुछ देर पहले तीसरी हिंदुस्तानी शिप पर भी हमला हुआ है। अभी इसकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा हूं। तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक हम सही मानों में अपना स्टैंड नहीं दिखाएंगे। आखिरी बात, ईरान क्या कर रहा है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ईरान यही काम कर रहा है कि ईरान की इज्जत नफ्स पर, ईरान के ऊपर ऐसा हमला हुआ था, ईरान ने एक लाइन खींच दी है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान क्यूबा नहीं है। ईरान जो है वो हिंदुस्तानी अवाम का सपोर्ट लेते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत तरह खामोश नहीं रहेगा, बल्कि ईरान जो है मुकम्मल तौर पे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि अमेरिका फिर जो है बोलने के काबिल नहीं रहेगा। और बस एक बात ऐड करता चलूं ताकि आगे बोलने वाले दूसरों को मौका मिले, अभी जो है 5 दिन के बाद
आनंद जी 5 दिन के बाद मुहर्रम शुरू है। तो अमेरिका इस बात को सीरियस नहीं ले रहा है कि ईरान की आवाम की जो 110 दिनों से मैदान में खड़ी है, उसको सपोर्ट और ताकत करबला से मिलती है। ये 5 दिन के अंदर अगर वो सही तौर पर जंग खत्म नहीं करता है, तो 2 महीना 8 दिन का मुहर्रम और जो आपने बात कही कि यह जंग कब तक चलेगी, तो ये फिर एक तरह का सपोर्ट ईरान को 2 महीना 8 दिन की जो ताकत करबला से मिलेगी, फिर ये जंग कब तक खींचेगी कोई नहीं कह सकता है। तो अमेरिका को अपनी तमाम तरह मिलिट्री को इस पूरे वेस्ट एशिया से लेके निकलना होगा और इस्राइल को जो है पीछे हटना पड़ेगा, तो ही ये जंग रुकेगी। और हमारे लिए हम हिंदुस्तानी हुकूमत को आकर 2 टूक एक लाइन इंतखाब करनी पड़ेगी कि हम किसके साथ हैं और हमें कौन इज्जत दे रहा है। जी शुक्रिया।